नरेश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार सर, अगला ईमेल है हमारा अनिल जी का, नोएडा से, जो हमें लिखते हैं कि वो लीगल समस्याओं से घिरे हुए हैं, लिटिगेशन जिसे हम कहते हैं, इस कदर फंसे हुए हैं कि वो उनका जो बिजनेस है पूरी तरीके से लॉस में जा रहा है। तो उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है यहाँ, 3 अप्रैल 1956। 3 अप्रैल 1956। मिस्टर अनिल जी नोएडा से। जी। लिटिगेशन इन्होंने मेंशन नहीं किया कि इनकी लिटिगेशन से व्यापारी है या पारिवारिक है। लिटिगेशन तो कई बार अलग अलग टाइप की होती है। मान लीजिए किसी का अपने इन्होंने यहाँ व्यापार संबंधित लिखा है। व्यापार से, व्यापार में हम 2-3 तरीके की लिटिगेशन मानते हैं। किसी के यहाँ रेड हो जाता है, चाहे वो सेल टैक्स का हो जाए, चाहे इनकम टैक्स का हो जाए, चाहे वो लेबर इंस्पेक्टर आकर के तंग करता है, या कभी ऐसा कोई झगड़ा हो जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है, कभी पड़ोसी से हो जाता है, कभी सरकार से हो जाता है। किसी भी तरीके की कोई ना कोई लिटिगेशन या कोई मुकदमा या कोई कोर्ट कचहरी या कुछ भी ना बने तो झगड़ा रहता है जी। उसके लिए अगेन हमारे पास वही बात आ जाती है जो पहले प्रॉब्लम मैंने बताई थी कि साउथ ईस्ट वाली। जी जी। इसके साथ साथ में ये देखना होता है कि जो उनकी डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताई, इनकी डेट ऑफ बर्थ से इनके पास वैसे भी लिटिगेशन के चांस बनते हैं। इनको करना क्या चाहिए, ये उपाय हम उनको ओपनली तो नहीं बता सकते, लेकिन एक छोटा सा उपाय इनको बता रहे हैं कि आप एक काम करें कि अपनी मर्जी से ही अपना एक चालान कटवा लें। यानी जिसमें लिखा होता है चालान आप कटवाते हैं, उसमें नीचे लिखा होता है अपराधी के साइन, अपराधी के हस्ताक्षर। वो जो हस्ताक्षर हैं वो आपके होने चाहिए। एक उपाय तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। दूसरा उपाय ये कर लीजिए कि यदि आप इसके अंदर इतने ज़्यादा लिटिगेशन में फंस चुके हैं कि आपके इसमें मतलब जिसे कहते हैं ना अंदर होने के, यानी कारागार के यानी जेल के योग बन जाते हैं, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बन भी रहे हैं, आप इमीडिएटली जो भी आपके नज़दीक का एरिया है उसके लिए स्पेसिफिक उपाय है। मैं बताना चाहता हूँ सभी लोग इसको इम्प्लीमेंट ना कर लें, क्योंकि जिनकी डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। इनको अपने यहाँ के नज़दीक का एक जो है कारावास जो होता है वहाँ पे एक रोटी का इंतजाम कर लें। तो हमने बड़े बड़े नेताओं लोगों को भी कराते हैं, नाम नहीं ले सकते, जिन नेताओं की जमानत तक नहीं हो रही थी, हमने वहाँ भी ये उपाय करवाए हैं। कारगर सिद्ध होते हैं ये उपाय। नरेश जी, ये प्रेम है, ये हमें लिखते हैं कि ये अपने कई व्यापार बदल चुके हैं और आज तक इन्हें किसी में भी सफलता नहीं मिली है। इन्होंने जैसे कि इलेक्ट्रिक और वुडन वगैरह वगैरह कई प्रकार के व्यापार करे हैं। हाल फिलहाल में ये कागज से संबंधित व्यापार कर रहे हैं। इन्होंने अपनी जन्म तिथि बताई है 21 अप्रैल 1954। तो ये जानना चाहते हैं कि ये कितना इस व्यापार में सफल हो सकेंगे वास्तु के अनुसार। ये क्या अपने वास्तु के अनुसार क्या ऐसे उपाय करें जिससे उनको इस व्यापार में सफलता मिले। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है हम कि हर किसी चीज़ का ब्लेम वास्तु पे नहीं डाल सकते। यदि आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है, आप कई काम बदल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वास्तु के अलावा अपने आप के अंदर अपने आप में झांकने की आवश्यकता निश्चित तौर पे है। कि यदि आप ठीक से काम ही नहीं करते, आपकी प्लानिंग ही प्रॉपर नहीं है, आप उसको ठीक से उसको ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाते, आपने काम शुरू तो कर दिया बट उसको कंटिन्यू नहीं किया, वो जो मेहनत आपने शुरू में की वो हमेशा लगातार करने की होती है। पता लगता है कुछ लोग 10 दिन काम करते हैं, 20 दिन काम करते हैं, 2 महीने काम शुरू करते हैं, फैक्ट्री बड़े शौक से शुरू करते हैं, कोई ऑफिस बड़े शौक से शुरू करते हैं, कोई दुकान बड़े अच्छे शौक से शुरू करते हैं, गाजे बाजे के साथ मुहूर्त भी करते हैं, ये भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब लोगों को इन्वाइट करते हैं, बड़ा जोश रहता है उनको लोगों को खिलाने तक। उसके बाद पता लगता है एकदम टाइम फिस हो जाते हैं, उनका बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। यानी बेसिक्स इनमें कमी जोर मिलेगी। एक दूसरी बात इनकी जो बात करें कि कागज़ का व्यापार करें, कई बार क्या होता है कि हम अलग अलग काउंटर पे चले जाते हैं और उसी काउंटर पे नहीं पहुंचते जहाँ पे हमने जाना होता है। हमने टिकट लेनी है, पता लग रहा है कि हम दूसरे काउंटर पे चले गए, दूसरे काउंटर पे चले गए, तीसरे काउंटर पे, चौथे काउंटर पे हमने जाना चाहिए था, वहीं पे हम अपनी हिम्मत हार गए। हमने यहाँ भी गड्ढा खोदा, पानी नहीं निकला, फिर वो बीच में छोड़ा, फिर दूसरा गड्ढा खोद दिया, वहाँ पानी नहीं निकला, फिर तीसरा गड्ढा खोदा, वहाँ पानी नहीं निकला। भाई एक ही गड्ढे को पूरा खोदिए, पानी निकल आएगा, पहली बात। अब दूसरी बात ये आती है कि आपने इतने अगर जो काम इसमें डिटेल में इसमें बैठ के देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा व्यापार, कौन सा काम, कौन सी चीज़ आपके लिए सूटेबल है, फर्स्ट। सेकेंडरी कि आप उसको कब शुरू करें और कब ना करें। कभी कभी क्या होता है जो काम हमें सूटेबल भी होता है, हम वो भी जो है गलत मुहूर्त में या गलत टाइम पे शुरू कर देने से भी उसका लाभ नहीं मिलता या उसका नुकसान हो जाता है। ये आप करें तो आपको थोड़ा सा दिखाना चाहिए इसको टेलीफोनिक या इसको कैमरे के आगे या मीडिया के आगे या इस तरीके से टीवी के माध्यम से जवाब 100% जवाब देना ठीक नहीं होगा। जी
नरेश जी, अगला ईमेल हमारा आया है पुणे से। ये विजय जी हैं, ये हमें लिखते हैं कि इन्होंने ये नक्शा भी भेजा है। ये हमें लिखते हैं कि इन्होंने एक फैक्ट्री है इनकी, इन्होंने उसी के साथ कोल की फैक्ट्री है, कोल स्टोर की, इन्होंने उसी के साथ एक प्लॉट खरीदा है जी। उसके खरीदने के बाद इन्होंने दोनों को मर्ज कर दिया है जी। उसको मर्ज करने के बाद से इन्हें बिजनेस में ज़बरदस्त लॉस देखना पड़ रहा है। ये अच्छी बात है, इन्होंने एक नक्शा भेजा है जी। अगर ये नक्शा ना भी भेजते तो भी मैं इसका आंसर स्ट्रिक्ट तरीके से उतना ही पक्के तरीके से दे सकता था जितना तरीके से इनका नक्शा देख के दे सकता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, यदि किसी को कोई ज़मीन लेने के बाद या उसको ज़मीन मर्ज करने के या उसका अटैच करने या उसको जोड़ देने से या उसके साथ वाला प्लॉट खरीद देने से या उसका अगल बगल प्लॉट खरीद देने से इमीडिएट अचानक से लॉसेज आने शुरू हो जाते हैं, तो भैया इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपने अपने आप को बढ़ाने के लिए किया था, लेकिन ये देख रहे हैं कि आपने इसमें साउथ वेस्ट का प्लॉट खरीद लिया है। साउथ वेस्ट का मतलब होता है पितरों का स्थान, यानी मालिक को डुबो देता है ये, यदि ये बढ़ जाए या कट जाए जी। तो यहाँ पर जो है ये समस्या बिल्कुल यही आई हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साउथ वेस्ट का जोन, साउथ वेस्ट का एरिया, साउथ वेस्ट का प्लॉट बढ़ गया है, उसकी ज़मीन का लैंड बढ़ गया है। आप दोबारा इस फैक्ट्री को उसी शिप में ले आएँ और उस दूसरी जो फैक्ट्री है उसको अलग यूनिट बना लें, उसका उससे किसी भी तरीके से लिंक ना रखें, ना ही उसकी एंट्री रखें, ना ही उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई रखें, ना उसकी वाटर सप्लाई रखें, सब चीज़ नई तरीके से शुरू करें। कंपनी का नाम एक रख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेबर एक ही रख सकते हैं, स्टाफ एक ही रख सकते हैं, उनका अकाउंट का सिस्टम एक रख सकते हैं, मगर बाउंड्री के हिसाब से, नींव के हिसाब से, डीपीसी के हिसाब से उसको एकदम अलग कर दीजिए। क्योंकि यदि हम देखते हैं कि एक चुंबक को यदि हम तोड़ देते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होता है और उसका अलग होता है। यदि उसको सेम पोल में करते हैं तो वो दूर दूर भागते हैं, और अपोजिट पोल में करते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड अलग है। ये पूर्ण रूप से वास्तु के हिसाब से है, लगभग। पूर्ण का मतलब ये होता है जो लगभग ठीक है तो वो ठीक ही होता है। जी बिल्कुल। तो अब जो नेक्स्ट जो है वो इसके जोड़ देने से बहुत भयंकर दोष हो गए, ना वो चलेगा ना ये चलेगा। यदि हम इन दोनों को दोबारा से अलग अलग कर देते हैं तो ये दोनों चलेंगे। फिर भी यदि इन दोनों को इनकी ज़रूरत है, इनकी रिक्वायरमेंट है, इसको बढ़ाने, इनको नहीं, इनको उसी एरिया को आगे बढ़ाना, एक्सटेंशन करनी ही करनी मजबूरी है इनकी और ज़रूरी है व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो मेरे दोस्त, बिना किसी देरी से किसी कंसल्टेंट को बुलाइए जो आपकी ज़रूरत, जो प्रैक्टिकल, जिसने इंडस्ट्रीज़ की विजिट की हो, ना कि घर की हो, ना शोरूम की हो या ऑफिस की, यानी बेसिकली वो इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट होना चाहिए। उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो तजर्बा है वो इंडस्ट्रीज़ को लेकर के होना चाहिए, तब वो इसको कर पाएगा, तब आपको पूर्ण रूप से इसका हल भी दे पाएगा। और ये बताना चाहता हूँ कि एक ठीक ठाक इसके अंदर खर्चा होगा उपाय करने के लिए, रेमेडी करने के लिए। ये साधारण खर्चे का काम बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। नरेश जी, धन्यवाद इन सभी जानकारियों के लिए। दर्शकों, यदि आपके पास भी कोई समस्या और जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।